हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि हमने अभी इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर अपना फिनिश किया और आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जी हां, चैप्टर का पूरा नाम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम आज के इस वीडियो में आपका इस चैप्टर के फिनिश करेंगे। तो वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी वीडियो को एंड तक देखना। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपके कोई भी डाउट नहीं यहां पर नहीं बचेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर प्रोग्रेस पर एक नजर मार लेते हैं यहां पर कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनकी अलजेब्रा यानी कि नंबर को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सेपरेट करना, डिवाइड करना। हाँ, रियल नंबर से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये मत समझिएगा कि सर मल्टीप्लीकेशन एडिशन तो हम ऑलरेडी जानते हैं। यहां पर बात कॉम्प्लेक्स नंबर की जाने वाली है। उसके बाद बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देन अगर हम बात करें आर्गेंट प्लेन। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर ये जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है और आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इन टॉपिक्स का क्या है। तो बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको ये बता देता हूं कि सीबीएसई बोर्ड से ये दो टॉपिक आपके डिलीटेड है, जिसमें से आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा पोलर रिप्रेजेंटेशन है। हमें आर्गेंट प्लेन पढ़ना है और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम यहां पर देख लेंगे क्योंकि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर जहां से आए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन से ही उनका ओरिजिन हुआ था। तो बच्चों इसलिए हम इस टॉपिक को भी टच करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम करने वाले हैं, इन दो टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि मैंने बात किया कि इनका ओरिजिन कहां से हुआ। इतना हमारे पास इतने सारे नंबर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, रियल नंबर्स, इतना बड़ा सिस्टम है जिसमें रैशनल और इरेशनल टाइप्स के नंबर आते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है तो ये क्यों निकल करके आया, इनका यूज कहां पे पड़ा, ये इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इस पर हम जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, अगर सपोज करिए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की पावर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई जल्दी से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बताइए, जल्दी से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बताइए। तो फटाफट से आप सोचेंगे, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई वो रियल नंबर ढूंढ करके लाते हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो आप इसके सॉल्यूशन बता पाओगे, है ना। लेकिन आप जो सोचना स्टार्ट करते हो तो आपके मन में ये थिंकिंग आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। काम करते हैं, प्लस 1 को राइट साइड लेकर के जाते हैं, फिर चेक करेंगे। तो आपने यहां से लिख लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अब आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आता है कि हमें मालूम है कि कोई भी रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जिसको हम बोल सके। तो हम एकदम खाली हो गए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमारे पास है ही नहीं। तो एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे गॉस, उन्होंने फिर इनके बारे में सोचा। ठीक है, गॉस और आर्गेंट ऐसे बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने सोचा इस बारे में, और फिर उन्होंने एक नए टाइप्स के, उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं रियल नंबर्स को हमें एक्सटेंड करने की जरूरत है, अपने नंबर सिस्टम को हमें और बड़ा करने की जरूरत है। देन उन्होंने सोचा कि भाई क्या किया जाए, ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां से निकाला जाए। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 है, तो इसका मतलब हम यहां पर एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यानी कि एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। देन उन्होंने एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम बोलते हैं आपका आयोटा। और उन्होंने स्क्वायर रूट माइनस 1 को
एक सिंबल दिया जिसका नाम दिया उस सिंबल को आयोटा, और इसको हम बेसिकली इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो सबसे पहली चीज बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा। ठीक है, डन है। चलिए, तो ये चीज सबसे पहले हमको निकल करके आई, और अब इसके बाद से हम और भी अलग अलग तरीके के फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने लग गए। तो यहां से हमें स्क्वायर रूट ऑफ -1 की एक नया वैल्यू मिल गई, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बार रिकॉल करते हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या होता है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हमने इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात की थी 10th क्लास में, तो आपको याद होगा कि हमने इसके नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए एक टर्म देखा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, जो हमको रूट से मिलते हैं वो हमको रियल रूट से मिलते हैं, यानी कि इस कैटेगरी में हमको रियल रूट्स मिलते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac आपका लेस देन 0 होता है, तो हम लिखते हैं कि नो रियल रूट्स। क्या लिखते हैं बच्चों, नो रियल रूट। दैट इज बिल्कुल क्लियर कि यस हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। देन कॉम्प्लेक्स नंबर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बताया कि ऐसी कंडीशन पे हमको किस टाइप के रूट्स मिलेंगे, ऐसी कंडीशन में हमको मिलेंगे आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, कैसे रूट्स मिलेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, वो भी पेयर में मिलेंगे। वो भी कैसे मिलेंगे बच्चों, पेयर में। तो इस कंडीशन पे हमको कॉम्प्लेक्स रूट्स आपका मिलते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके डिस्क्रिमिनेंट, बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 हुआ तो हमको कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, और जो रूट मिलेंगे वो उनको रूट्स कैसे होंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका ओरिजिन होता है। इज इट क्लियर क्या और नॉट, आई बात समझ में। तो याद रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जो वैल्यू होती है वो क्या है, आयोटा आई के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको बेसिकली हम इमेजिनरी कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी कॉफिशिएंट या इमेजिनरी नंबर से भी इसको डिनोट किया जाता है। चलिए जी, तो सबसे पहली बात डेफिनेशन देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। कभी भी कोई पूछे कि इमेजिनरी नंबर क्या है तो बोलोगे कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फटाफट से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब तो पता चल गया कि भाई हम इसमें अगर रियल रूट नहीं भी मिले तो हम कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी हमको क्या मिल जाएगी, 1 1 1। चलिए अब यहां से अगर हम बात करें फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए a, b एंड c की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस, ये बन गया 1 माइनस में आपका 4ac अपॉन में यहां पर आपके पास 2, तो कितना बना बच्चों, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस में 3 होल अपॉन आपका 2। स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई, रियल रूट नहीं मिलेगा। लेकिन अब अगर हम इसको बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस में स्क्वायर रूट -3 अपॉन 2, और दूसरा लिख सकते हैं -1 माइनस में आपका स्क्वायर रूट -3 अपॉन आपका 2। ठीक है बच्चों, और आप जानते हो कि स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा के बराबर होती है। तो अगर हमें स्क्वायर रूट -3 की वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3। इज इट क्लियर, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो गई, आयोटा, तो आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट 3 इसको हम लिख सकते हैं।
तो बेसिकली हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो -1 प्लस में आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2 एंड दूसरा सॉल्यूशन -1 माइनस में आपका आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2। तो ये बच्चों हमको सॉल्यूशन मिल गए। क्या मिल गया बच्चों? ये हमें मिल गया सॉल्यूशन। तो याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई कॉम्प्लेक्स, जब भी हमको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो पेयर में होते हैं। ठीक है, वो पेयर किस फॉर्म का होता है? वो पेयर होता है a प्लस आयोटा बी। नोट करिएगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन a प्लस आयोटा बी है तो उसका दूसरा सॉल्यूशन जो आपका होगा वो a माइनस में आयोटा बी के फॉर्म का होगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि आप देख सकते हो -1 प्लस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2 एंड -1 माइनस में आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा सॉल्यूशन a माइनस आयोटा बी, ये हमेशा पेयर में होते हैं, है ना। और बेसिकली एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर ये बुलाए जाते हैं। क्या बुलाए जाते हैं? कॉन्जुगेट पेयर ये आपका बुलाए जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो हम उससे आपके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे अगर रियल रूट नहीं भी मिल रहा तो इमेजिनरी सॉल्यूशन भी उसके हम निकाल पाएंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए जी, अब आगे पर बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है z इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b के बराबर। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? z इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b के बराबर। ठीक है, और यहां पर अगर हम एक बात करें, जो a होता है इसको हम रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, b जो होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो एन कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नोट कर लेना इस पॉइंट को जल्दी से, फटाफट से। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई रियल नंबर आप उठा लो, आपने स्क्वायर रूट 3 उठा लिया, स्क्वायर रूट 3 एक रियल नंबर है। अगर मुझे इस स्क्वायर रूट 3 को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पर लिखना है तो मैं इसको z इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस में आयोटा टाइम्स 0 लिख सकता हूं। तो यही रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पर लिखा जा सकता है, और उस कंडीशन में जो आयोटा है उसका कॉफिशिएंट आपका 0 होगा। इज इट क्लियर? हाँ जी, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर के फॉर्म पर लिख नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि रियल नंबर का जो सेट होता है, रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो सबसेट होता है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का। और यहां से एक और सिंबल आप नोट कर सकते हैं कि ये जो कैपिटल C होता है ये सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। यानी कि अगर हम एक बात करें तो अब सबसे बड़ा नंबर सिस्टम क्या बना? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बन गया, जिसके अंदर पर सभी रियल नंबर्स भी आते हैं आपके। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए जी आगे पर बात करते हैं। नहीं, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में डिस्कस करने वाले। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का मतलब है कि फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी बात से हम इस चीज को समझेंगे। ध्यान से पूरा फोकस बोर्ड पर आपका होना चाहिए, क्योंकि यह बात अगर नहीं समझे तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए देखो जी, आयोटा की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्या होती है बेटा जी? स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। ठीक है, अगर मैं आयोटा की पावर 2 की बात करूं तो वो क्या होगा? आयोटा की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, मतलब कि आयोटा का स्क्वायर कर दिए तो ये -1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। आयोटा टू दी पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? आयोटा टू दी पावर 3 आयोटा के बराबर। और अगर मैं आयोटा टू दी पावर 4 की बात करूंगा तो आयोटा टू दी पावर 4 क्या बनेगा आपके पास? 1 के बराबर। ठीक है, नोट करिएगा, आयोटा की वैल्यू डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू
-1 के बराबर, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस में आयोटा के बराबर, एंड आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर मैं आयोटा प्लस में आयोटा की पावर 2 प्लस में आयोटा की पावर 3 एंड प्लस में आयोटा की पावर 4 इन सभी को ऐड करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान से समझना। आज एक क्वेश्चन भी इस पर आपके सामने आएगा। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इनका सम क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसका सम 0 के बराबर होगा। अब इस चीज का यूज हम करेंगे इस पूरे फॉर्म को जनरलाइज करने के लिए, पूरे फॉर्म को जनरलाइज करने के लिए दिमाग लगाना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जल्दी से बताइए आयोटा की पावर 431 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा की पावर 431 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे आंसर करोगे? है ना, आयोटा की पावर 431 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बेसिकली ऐसे करूं कि 431 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं बच्चों? 431 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0, फिर यहां पर 3 आया, इधर पे 0 लिया, फिर यहां पर 1। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? 4 7 जा, ठीक है, 4 7 जा 28। ठीक है, यहां से आपके पास कितना आ गया? 3 आ गया। ओके, अब इस चीज को समझना, आयोटा की पावर 431 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर, पहली बात 107 इंटू में आपके पास, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 होल पावर आपके पास 107 इंटू में आपके पास आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं। नोट करना ध्यान से, आयोटा की पावर 4 होल पावर 107 इंटू में आयोटा की पावर 3, यही बनेगा, है ना, क्योंकि हम यहां पर अगर बात करें तो 431 को 107 इंटू में 4 प्लस में 3 लिख सकते हैं। तो आप यहां पर अगर पावर 431 है तो हम इसको 4 इंटू में आयोटा की पावर 4 इंटू में 107 प्लस में आयोटा की पावर इंटू में आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती 1, दैट इज 1 की पावर 107। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है बच्चा? माइनस में आयोटा, ये हमको क्या मिल जाएगा? माइनस में आयोटा मिल जाएगा। यानी कि अगर आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर हमारे पास है तो उसकी हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन किया कैसे जाता है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि नोट करिएगा, आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है, आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, आयोटा की पावर अगर 4n प्लस 1 का फॉर्म है तो इसकी वैल्यू हमेशा से आपका आयोटा होगी। आयोटा की पावर अगर 4n प्लस 2 का फॉर्म है तो इसकी वैल्यू हमेशा से -1 होगी। और आयोटा की पावर अगर 4n प्लस 3 है तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आयोटा होगी। ये इसके बेसिस पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि आयोटा की इंटीग्रल पावर की हम वैल्यू निकालते हैं। आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 जो होगा वो आयोटा के बराबर होगा, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 जो होगा वो -1 के बराबर, एंड आयोटा की पावर 4n प्लस 3 जो होगा वो माइनस में आयोटा के बराबर होगा। और एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि आयोटा की पावर 4n प्लस में आयोटा की पावर 4n प्लस में 1 प्लस में आयोटा की पावर 4n प्लस में 2 एंड प्लस में आयोटा की पावर 4n प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो इन सभी का जो सम है वो क्या निकल करके आता है? हमको 0 निकल करके आता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम आगे पर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पर मेंशन कर लेना ताकि आगे पर ये चीजें आपको बिल्कुल याद बनी रहनी चाहिए। चलिए, अब इसका इस्तेमाल करके हम रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करो आपसे पूछ लिया आयोटा की पावर 2022 की वैल्यू बताओ, क्या बताना है? आयोटा की पावर 2022 की वैल्यू, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल 2022 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 जा आपके पास 20 हो गया, यहां पर कैंसिल, ये 2 आया, फिर 0 लगाया, फिर यहां पर फिर से 2 आया,
तो 4 5 जा 20, तो यहां पर कितना आया बच्चों 2। इसका मतलब है कि आयोटा की पावर 2022 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर, पहली बात 4 इंटू में 505 प्लस में आपका 2, यानी कि ये जो बना ये किस फॉर्म का बना बच्चों, ये बना आपके पास आयोटा की पावर 4n+2 का फॉर्म। और आयोटा की पावर 4n+2 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए 4n+2 का मतलब होता है -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो इस चीज को हमें बार बार प्रैक्टिस में लाना है कि आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो क्या आएगा, 1 आएगा। आयोटा की पावर अगर 4n+1 के फॉर्म का है तो क्या आएगा, आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 4n+2 का फॉर्म है तो कितना आएगा आपका, -1 आएगा। आयोटा की पावर 4n+3 है तो कितना आएगा, माइनस में आयोटा आएगा। तो इस चीज को बार बार अगर आप माइंड में घुमाओगे तो एकदम क्लियर आपके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी इंटीग्रल पावर के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, पॉजिटिव पावर्स के लिए बात कर रहे थे। सेम चीज अगर निगेटिव पावर के लिए बात करें, है ना, फॉर एग्जाम्पल हमको यहां पर बोल दे आयोटा की पावर -251, आयोटा की पावर -251, इंटीग्रल पावर्स पर ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। यहां पर जो पावर ले रहे हैं वो इंटीग्रल ही ले रहे हैं, तो इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं आपका 1 में आयोटा टू दी पावर 251। क्लियर है। चलिए अब अगर मैं 251 को 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 6 4 जा 24, तो यहां सॉरी ये आपके पास 1 आया, फिर यहां से 1 आया, फिर 4 2 जा 8, तो यहां पर 8 है, यहां पर रिमाइंडर 3 आया। तो मतलब ये क्या बना, ये बना 1 में आयोटा टू दी पावर 4 इंटू में आपका 62 प्लस में आपका 3, प्लस में क्या बना 3, मतलब कि ये क्या है बच्चों 1 में आयोटा टू दी पावर 4n+3 का फॉर्म है। और अगर ऐसा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका 1/- में आयोटा के बराबर, 1/- में आयोटा के बराबर, ठीक है। अब 1/- आयोटा लिखो, लेकिन अब एक जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपके पास 1/आयोटा है तो इसका मतलब क्या है, सोचना, अगर मैं न्यूमरेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो न्यूमरेटर रहेगा आयोटा और डिनोमिनेटर रहेगा i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हम इसको माइनस में आयोटा लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे कि 1/आयोटा जो होगा वो माइनस में आयोटा के बराबर होता है। ये भी हम यहां से मेंशन कर सकते हैं कि 1/आयोटा माइनस आयोटा के बराबर, या माइनस में 1/आयोटा जो होगा वो आयोटा के बराबर हो जाएगा। तो ये भी नोट कर सकते हो कि 1/- आयोटा पढ़ो या -1/आयोटा पढ़ो, ये किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर। तो भाई आयोटा की पावर -251 हमको आयोटा निकल करके आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा कि 1/आयोटा आयोटा के बराबर होता है, और या -1/आयोटा आयोटा के बराबर होता है। बस इस तरीके से हम तुरंत जब भी नेगेटिव पावर होगी तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट कर पाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। चलिए जी, तो ऐसी प्रॉब्लम से आपके सामने आ सकती है। आगे पर बात करते हैं, जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 इंटू आयोटा इंटू में -3/5 आयोटा, आयोटा टू दी पावर 9 प्लस आयोटा टू दी पावर 19 एंड आयोटा टू दी पावर माइनस में 39। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा एक क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करवा दूं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अभी जो मैंने बताए बिल्कुल उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो सपोज करो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। आयोटा टू दी पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 2 प्लस 1, और प्लस में आयोटा टू द पावर 19 को लिख सकते हो 4 इंटू में 4 प्लस में आपका 3। दिस इज ऑफ द फॉर्म 4n+1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा। दिस इज ऑफ द फॉर्म 4n+3 दैट इज इक्वल टू माइनस में आयोटा, कितना आ गया 0। आया आंसर तुरंत की नहीं आया, ठीक है। आयोटा टू द पावर माइनस का 39, तो सिंपल 1 में आयोटा टू दी पावर 39, और इसको तुम लिख सकते हो 1 में आयोटा टू दी पावर 4 इंटू में 9 प्लस में आपका 3, दैट इज 1/4n+3 का फॉर्म है ना, आयोटा की पावर 4n+3, दैट इज माइनस में आयोटा, और 1/- आयोटा इज इक्वल टू ओनली आयोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा।
इसमें तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 3 जा 15, माइनस भी अलग कर दिया, आयोटा 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 का स्क्वायर, तो ये बन गया -1, तो 15 यहां से तुमको निकल के, अच्छा ये 5 हमारा डिवाइड में भी है, तो यहां से हमको 3 निकल के आ गया। क्लियर है? 5 डिवाइड में भी था ना, तो चलो, तो 5 से 5 कैंसिल, ऊपर 3 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एक माइनस पहले से तो प्लस का 1, तो आंसर आपका 3 निकल के आएगा। तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बुक उठाइए, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करिए उसके। चलिए, कुछ पॉइंट्स है जो अब हमें याद रखने हैं इसमें, वो क्या है उन पर बात करते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, द नंबर a एंड b आर कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी कि जो a होता है उसको रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, और जो b होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में लिखा है कि इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू दिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू दिस, तो आप सिंपल क्या करोगे, रियल पार्ट प्लस में आयोटा इनटू में दैट इमेजिनरी पार्ट, इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिलेशन ग्रेटर देन एंड लेस देन आर नॉट डिफाइंड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है। भाई रियल नंबर में तो हम बता सकते हैं कि 2 नंबर में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, ये तो बता सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बड़े छोटे की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म का होता है, एक्चुअल में हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b के थ्रू डिनोट किया जाता है एक प्लेन पर, जैसे हम आगे पर आर्गेन प्लेन, गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे मैं ये बोलूं कि एक प्लेन पर एक पॉइंट है आपके पास a कॉमा b, दूसरा पॉइंट आपके पास c कॉमा d है, तो अब आप बताते हो क्या ये पॉइंट बड़ा है, ये पॉइंट छोटा है? नहीं ना। ऑर्डर्ड पेयर में हम कभी भी बड़े और छोटे का रिलेशन डिफाइन करते ही नहीं है। दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक तरीके से एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पर होता है। ठीक है, इसलिए इसमें हम लेस देन और ग्रेटर देन की बात नहीं करते। हां, इक्वालिटी पर बात करते हैं, वो भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, आयोटा का कोफिशिएंट अगर 0 है, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज प्योर रियल नंबर। क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा, एंड अगर उसका रियल पार्ट 0 हो गया तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 2 प्लस में आयोटा टाइम्स 0, ये हमारा प्योर रियल नंबर है। और अगर मैं लिखूं z इक्वल टू 3 टाइम्स आयोटा, यानी कि 0 प्लस में 3 टाइम्स आयोटा, इसमें रियल पार्ट 0 है, तो इसको हम प्योर इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, इसको हम प्योर रियल नंबर बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए डन है, आगे पर बात करते हैं। नेक्स्ट में इक्वालिटी, जैसे कि मैंने बात करी कि बड़े और छोटे की बात नहीं करेंगे, बहुत ही हम्बल है कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी को बड़ा और छोटा फील ही नहीं होने देता, जो बड़ा भी नहीं बनने देता तो छोटा भी नहीं बनने देता है। इक्वालिटी पर बात बहुत अच्छे से करता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z डैश इक्वल टू c प्लस आयोटा d। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कब इक्वल बोलते हैं? इसका सबसे बड़ा सिंपल फॉर्मेट क्या, कि जब रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। अगर ऐसा है, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑल्सो इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोले जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सिंपल, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आगे पर बच्चों बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब जोड़ घटाओ गुणा भाग ये सारी चीजें अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, एडिशन का मतलब क्या होता है। लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास a प्लस आयोटा टाइम्स b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z डैश इक्वल टू c प्लस आयोटा टाइम्स d। तो बच्चों z प्लस में z डैश होता है क्या, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दो एंड आयोटा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दो, ये हो गया आपके पास एडिशन। सिमिलरली z माइनस में z डैश का मतलब क्या है, z के रियल पार्ट में से z डैश के रियल पार्ट को माइनस कर दो, प्लस में आयोटा टाइम्स z के इमेजिनरी पार्ट को z डैश के इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हमारे पास इनका क्या बन गया बच्चों, डिफरेंस बन गया। एडिशन है तो डिफरेंस भी उसी तरीके से पॉसिबल है। चलिए आगे पर कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास
एडिशन की। और जैसे कि रियल नंबर जिन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में, वही कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी फॉलो करते हैं। जैसे कि द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो नंबर मिलता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव। अगर मैं जेड में जेड डैश ऐड करूं या जेड डैश में जेड ऐड करूं, देयर इज नो डिफरेंस, वो सेम ही होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, मींस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो होगा वो इक्वल टू होगा Z1 प्लस में Z2 प्लस में आपका Z3 के। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देयर एग्जिस्ट जीरो दैट इज जीरो प्लस आयोटा टाइम्स जीरो दैट इज रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो प्लस आयोटा टाइम्स जीरो, या फिर उसको जीरो बोल सकते हैं। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब समझते हो ना, कि किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि वही नंबर मिल जाए, है ना। तो मतलब कि 2 + 3 आयोटा में हम क्या ऐड कर दें कि हमें 2 + 3 आयोटा मिल जाए। तो हमारा आंसर क्या है कि भाई इसमें 0 प्लस आयोटा टाइम्स 0 ऐड करो तब तुम्हें वही चीज मिलेगी। इसलिए दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। चलिए आगे पर बात करते हैं। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देयर एग्जिस्ट अ नंबर माइनस ऑफ Z माइनस ऑफ ए माइनस में आयोटा टाइम्स बी एंड Z प्लस माइनस ऑफ Z इक्वल टू 0 इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडिटिव इनवर्स ऑफ Z बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। क्लियर है, आई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, अपन उस पर पूरे अलग से कुछ बात करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में बच्चों बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तुम लोगों के लिए कि भाई आपका आज तो 16th ऑफ हो गया डेट हमारी, तो इस टाइम पर आपको सभी कोर्स में यानी कि 15th ऑफ सितंबर से 18th ऑफ सितंबर तक आपको सभी कोर्सेस पे, चाहे वो हमारे लाइव कोर्स हैं या फिर रिकॉर्डेड कोर्स हैं, सब में 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज ही जाइए फटाफट से, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाइए और उसको फॉर्म को फिल करिए। व्हाट्सएप नंबर पिंड है, उस नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, आप एडमिशन वहां पर ले सकते हो। उसमें लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। चलिए आगे पर बच्चों बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब मल्टीप्लिकेशन की एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, अच्छे से समझोगे तो मजे आ जाएंगे पक्का। चलो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z इक्वल टू A प्लस आयोटा टाइम्स B है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z डैश इक्वल टू C प्लस में आयोटा टाइम्स D है। ओके, हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि Z इंटू में Z डैश, पहले ट्रेडिशनल मेथड जो सब फॉलो करते हैं। चलिए फिर आएगा हमारे पास A प्लस आयोटा टाइम्स B इंटू में आपका C प्लस आयोटा टाइम्स D। ये बना। अब देखिएगा कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। पहले इस A का मल्टीप्लाई पूरे C प्लस आयोटा टाइम्स D में हो गया, फिर इस पूरे आयोटा टाइम्स B का मल्टीप्लाई आपका C प्लस में आयोटा टाइम्स D में हो गया। तो अब देखना ये क्या बनेगा बच्चों, A इंटू में C प्लस में आयोटा टाइम्स A इंटू में D, फिर ये बनेगा आपके पास प्लस में आयोटा टाइम्स B इंटू में C, और अब देखना आयोटा B का मल्टीप्लाई आयोटा D में होगा, आयोटा 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 स्क्वायर दैट इज -1, तो ये बन जाएगा माइनस में BD। अब हमको यहां से रियल पार्ट को अलग कर देना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग कर देना, इमेजिनरी पार्ट को। तो AC माइनस BD एक साथ लिख लिया, AC माइनस में B ऑफ D इस तरीके से लिख लिया, और प्लस में आपने आयोटा टाइम्स AD प्लस में आपने BC लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, AD प्लस में आपका BC। अब आपको लग रहा होगा सर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, अरे बाप रे 4 लाइन में हमारा आंसर आएगा। मैं कहूंगा छोड़ो, ऐसी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आ जाओ जी देखते हैं टेक्निक कि अगर मुझे A प्लस आयोटा टाइम्स B में मल्टीप्लाई करना है C प्लस आयोटा टाइम्स D को, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, ध्यान से देखना, रियल पार्ट का रियल से मल्टीप्लाई A इंटू C, ठीक है,
इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई, माइनस में b इंटू डी, उसके बाद प्लस में आयोटा टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू डी, ठीक है बच्चों, प्लस में आपका b इंटू में c। ये है हमारी ट्रिक जिससे हम डायरेक्टली एक लाइन में आंसर निकालेंगे। AC माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स AD प्लस में BC। समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर से कान खोल के सुनना। रियल का रियल से मल्टीप्लाई, AC माइनस का सिंबल आएगा, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई BD, AC माइनस में BD, प्लस में आयोटा टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A का D से, B का C से, और प्लस का साइन यहां पर आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब सिंबल थोड़ा सा ध्यान रखने जरूरी है यहां पर कि आयोटा के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखें, है ना, सॉरी, आयोटा को हमेशा प्लस के साथ रखें, जो भी इसका कोफिशिएंट है वो प्लस में रखो, माइनस में रखो, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। चलिए, हमसे पूछ रहा है कि 2 + 3 टाइम्स आयोटा को, ओके, या ऐसे लिख लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमें मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस में आयोटा टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस में आपका आयोटा टाइम्स 7 में। ठीक है, चाहो तो तुम इस तरीके से लिख करके मल्टीप्लाई करो, टेक्निक फॉलो करके, तो ऐसे लिख सकते हो कि 2 प्लस आयोटा टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस में आयोटा टाइम्स 7 को। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 4 कितना बनेगा, 8 बनेगा, 7 इंटू 3 कितना बनेगा, 21, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, प्लस में आपका आयोटा टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12, तो प्लस में 12, तो कितना बन गया बच्चों, ये बन गया हमारे पास 2 10 और यहां से 11, तो 11 और ये कितना बन गया हमारा, माइनस में 13, माइनस का 13 प्लस में आपका आयोटा टाइम्स 4 2 6, तो ये बन गया हमारे पास 26, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई आया। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन, -13 प्लस आयोटा टाइम 26। आई बात समझ में? तो ऐसे फॉलो करना बेहतर समझते हो या इस टेक्निक के साथ मल्टीप्लाई करना आप बेहतर समझते हैं? ठीक है, समझ गए? एक दो एग्जाम्पल और लेना चाहोगे? चलो आगे पर अपन और क्वेश्चन देखेंगे तो उधर पे ये चीजें आपको और सिंपल लगेंगी। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन पर बात करते हैं। नंबर 1, as the product of two complex number is a complex number, so complex number is closed with respect to multiplication. multiplication के रिस्पेक्ट में ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। सिमिलरली ये कम्यूटेटिव भी होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम किससे मल्टीप्लाई करो कि तुम्हें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, तो z में तुम किससे मल्टीप्लाई करो कि z मिले। समझ रहा, a प्लस आयोटा b में अगर आप मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आयोटा टाइम्स 0 से, तो जो तुमको मिलेगा वो a प्लस आयोटा टाइम्स b ही मिलेगा। तो बेसिकली 1 प्लस आयोटा टाइम्स 0 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नोट कर लेना बच्चों, ये क्या होते हैं हमारे पास, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। उसके बाद बच्चों बात करते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b। चलिए एक सिंपल सी बात समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए, तो आपका आंसर क्या होगा सर, कि 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा। यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आप गिवन नंबर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हो, उसके रेसिप्रोकल से। इज इट क्लियर? चलिए, तो अगर आपके पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b है, ठीक है बच्चों, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम 1/z या फिर z इनवर्स से डिनोट करते हैं, जो कि 1/a प्लस आयोटा टाइम्स b होता है एक तरीके से। तो z a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/a प्लस आयोटा टाइम्स b। तो अगर मुझे z इनवर्स की वैल्यू चाहिए कि एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पर क्या होता है, ठीक है, तो 1 में a प्लस आयोटा टाइम्स b है, तो z इनवर्स को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा,
न्यूमरेटर में a माइनस में आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी a माइनस में आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 1/z को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म पर लाना है तो नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट का, ठीक है, अभी आपको बता दे रहा हूं, आगे पर फिर समझेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आयोटा टाइम्स बी है तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम जेड बार ए माइनस में आयोटा टाइम्स बी से डिनोट करते हैं। तो अगर 1/a प्लस आयोटा बी को स्टैंडर्ड फॉर्म पर लाना है तो इसके कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस में आयोटा टाइम्स बी होल अपॉन a प्लस आयोटा बी इंटू में आपका a माइनस में आयोटा टाइम्स बी। अब जल्दी से मुझे a प्लस आयोटा बी इंटू में a माइनस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, फटाफट से लिख करके बताइए, जल्दी से बताइए। a माइनस आयोटा बी है अपॉन में a प्लस आयोटा बी इंटू में a माइनस का आयोटा बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ाया है, तो जल्दी से बताओ इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, सोचिए बताओ। टेक्निक अप्लाई करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई, दैट इज a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद माइनस में इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पर b है, इधर पे माइनस ऑफ b है। आयोटा को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वो सब b के लिए हम साइन को रखेंगे। तो b को अगर माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का b स्क्वायर, एक माइनस पहले से है तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a का b से मल्टीप्लाई a का b से मल्टीप्लाई माइनस, सॉरी ये माइनस का b से तो माइनस का ab प्लस में b का a से मल्टीप्लाई प्लस का ab, तो हमको वो मिलेगा आपका इमेजिनरी पार्ट इसका 0। तो बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स है वो क्या है, a माइनस में आयोटा b होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। आई बात समझ में। तो चुटकियों में आंसर निकालेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, सिंपल। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि z इनवर्स या फिर 1/z जो होगा वो a माइनस में आयोटा टाइम्स b होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि कॉन्जुगेट अपॉन में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास है 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो 11 नंबर का आंसर क्या होगा, आयोटा का कॉफिशिएंट बदल जाएगा साइन उसका, तो बनेगा 4 प्लस में 3 टाइम्स आयोटा अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। तो आंसर इज 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 25। स्क्वायर रूट 5 प्लस में 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो सबसे पहली बात स्क्वायर रूट 5 है, माइनस का आपके पास 3 टाइम्स आयोटा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना बना 5, 3 का स्क्वायर कितना बना 9, तो 9 प्लस 5 कितना बना आपके पास 14। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। माइनस में आयोटा, सिंपल सी बात है कि 1 अपॉन में माइनस आयोटा और इसकी वैल्यू होती है आयोटा के बराबर। तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हम सिंप्लीफाई करके निकाल सकते। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है, मल्टीप्लाई तक पहुंच चुके हैं। आगे पर आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना, कि Z1 इंटू में Z2 प्लस Z3 Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 के बराबर होता है। Z1 प्लस Z2 इंटू में Z3 Z1 Z3 प्लस में Z2 Z3 के बराबर होता है। ये क्या हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करते हैं, आ जाइए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A प्लस में आयोटा टाइम्स B है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z डैश इक्वल टू C प्लस में आयोटा टाइम्स D है। ध्यान से समझिएगा, हमें Z अपॉन में Z डैश निकालना है, दैट मीन्स A प्लस में आयोटा टाइम्स B अपॉन में C प्लस में आयोटा टाइम्स D का। तो बच्चों इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिवीजन निकालने के लिए डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज C माइनस में आयोटा टाइम्स D अपॉन में C माइनस का आयोटा टाइम्स D। तो बच्चों
न्यूमिनेटर बन गया आपके पास a प्लस आयोटा टाइम्स b, इंटू में आपके पास c माइनस का आयोटा टाइम्स d, होल अपॉन नीचे पर बन गया c प्लस आयोटा d, इंटू में आपके पास c माइनस का आयोटा टाइम्स d। चलिए अब यहां पर वापस से ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन, नीचे भी मल्टीप्लीकेशन। हमेशा याद रखेंगे इस बात को कि a प्लस आयोटा b को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर आएगा। ये चीज याद रखोगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखना, हमें इसको सॉल्व करना है। a का मल्टीप्लाई पहले रियल पार्ट से हुआ तो कितना बना, ac बना, उसके बाद सिंबल आता है माइनस का। b का मल्टीप्लाई माइनस के d से हुआ, माइनस का bd बना, पहले से माइनस का सिंबल है तो ये प्लस का bd बन गया। तो ac प्लस में bd बन गया, पहली बात ac प्लस में आपका bd बन गया, फिर प्लस में आयोटा टाइम्स। अब नोट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, a का d से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया, माइनस का ad आया, ठीक है बच्चों, और b का c से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का bc आया। तो यहां से हमको जो बना, और डिनोमिनेटर में कितना आया, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन आया वो आया ac प्लस में bd इंटू में आयोटा bc माइनस का ad अपॉन में आपके पास c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें डिवीजन निकल करके आता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स समझ गए हैं तो आपके लिए कहानी बहुत ही आसान हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? AC प्लस BD प्लस आयोटा BC माइनस AD, क्योंकि माइनस AD था प्लस का BC था, है ना। दूसरी बार में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक बार मल्टीप्लिकेशन में फिर से समझाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तुम्हारा। देखना, A प्लस आयोटा B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं C प्लस आयोटा D से। तो सोचो, A इंटू सी माइनस में B इंटू डी, माइनस में B इंटू डी, ठीक है। रियल का रियल से, इमेजिनरी का इमेजिनरी से, बीच में माइनस का साइन रहेगा। उसके बाद प्लस में आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई A को D से, उसके बाद प्लस में B का C से, B का C से, इस तरीके से। तो AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस का BC, ठीक है। चलिए आई बात समझ में? ऐसे हमें करना है। ये टेक्निक दिमाग में रखोगे तो बहुत आसान है। चलिए आगे पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट 1 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर आपका 3 गिवन है। देखो सबसे पहली बात, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 को हम 1 प्लस आयोटा होल पावर 2 और इसकी पूरे की पावर हम यहां पर आपका 3 लिख सकते हैं, और प्लस में 1 माइनस में आयोटा होल पावर हम यहां पर 3 लिख सकते हैं। चलिए इसको ओपन करेंगे तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स आयोटा होल पावर आपके पास 3। अच्छा, इसको ओपन करेंगे a माइनस बी का क्यूब, तो बनेगा बच्चों 1 का क्यूब माइनस में आयोटा की पावर 3, ठीक है, माइनस में 3 इंटू में फर्स्ट का स्क्वायर इंटू में सेकेंड, यानी कि 3 इंटू 1 इंटू आई, और प्लस में आपके पास 3 इंटू में फर्स्ट इंटू में सेकेंड का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास मल्टीप्लाई। याद रखना, a माइनस बी टू दी पावर 3 का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ये होता है हमारे पास a माइनस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला। तो यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये +1, तो हमारे पास बना 2 टाइम्स आयोटा की पावर 3। यहां से देखेंगे 1 का क्यूब 1, आयोटा की पावर 3 क्या होता है, क्या होता है आयोटा की पावर 3, जल्दी से बताओ, माइनस में आयोटा ना। तो ये बना आपके पास 1, और यहां पर माइनस पहले से है, ये बन गया माइनस में आयोटा, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3 टाइम्स आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -3 बन गया। चलो 2 की पावर 3 कितना बना, 8, आयोटा की पावर 3 माइनस का, आयोटा की पावर 3 माइनस का 1, सॉरी माइनस का आयोटा, तो ये बन गया आपके पास माइनस का 8 टाइम्स आयोटा, और यहां से बन गया आपके पास 1, और ये बन गया प्लस का आयोटा माइनस का 3 टाइम्स आयोटा और माइनस का आपके पास 3, तो ये बना हमारे पास माइनस का 8 टाइम्स आयोटा
और 1 माइनस 3 कितना बन गया हमारे पास, माइनस में 2, और ये बन गया हमारे पास माइनस में 2 टाइम्स आयोटा। तो सॉल्व कर लोगे तो यहां से कितना आएगा, -2 -8 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस का 10 आयोटा, ये हमारे पास आएगा -2 माइनस का 10 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको -2 माइनस में 10 इंटू में आयोटा आएगा। क्वेश्चन को 1 से 2 बार खुद से भी लगाना है। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि मैंने एक बार क्लास में बता दिया, समझा दिया, पढ़ा दिया, अब आपने इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करी। खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारी चीजें भूल जाओगे बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्रॉस चेक कर लो एक बार। पहले तो 1 प्लस आयोटा की पावर 2 होल पावर 3, इसको ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 आयोटा की पावर 3, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3 ए स्क्वायर बी, तो माइनस का 3 टाइम्स आयोटा, प्लस में 3 ए बी स्क्वायर, तो 3 इंटू में आयोटा का स्क्वायर, ये बना आपके पास 2 की पावर 3 8 आयोटा की पावर 3 माइनस का आयोटा, माइनस का 8 आयोटा आ गया। ठीक है, आगे पर ये 1, ये बना प्लस का आयोटा माइनस का 3 आयोटा और माइनस का 3, तो माइनस का 2 बना, माइनस का 2 आयोटा बना, -8 आई माइनस का 2 आयोटा माइनस का 10 आयोटा और यहां से माइनस का 2। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा भी। खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को अब तो। ठीक है, इसको सिंपली खुद से सॉल्व करना है। सिमिलरली यहां पर ये वाला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द a प्लस आयोटा भी, मल्टीप्लाई करो, है ना, ओपन करो, उसके बाद देखो उसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म पर लिखना है। तो इनकी अब आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी, हो गया। तो एक जल्दी से क्विज करता हूं जिसमें आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन ओपन करो अपने। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी पेन होकर के बैठिए, ओपन करके बैठिए, और अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको खुद से सॉल्व करना है। करोगे? है पक्का? वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर वीडियो सॉल्यूशन चेक करना। चलिए जी, तो क्वेश्चन है आयोटा की पावर माइनस का 435 किसके बराबर होगा? 0 के, 1 के, -1 के, आयोटा के, ए बी सी डी में से जो भी करेक्ट आंसर है फटाफट से सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सॉल्यूशन करिए, फिर अपने आंसर को मेरे वीडियो से चेक करिएगा। ठीक है, आई एम एक्सपेक्ट कि आप पॉज करके सॉल्व करेंगे और मैं इसके सॉल्यूशन अब आपको यहां पर करवा भी रहा हूं ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा ना हो। सबसे पहले 1 अपॉन में आयोटा की पावर हमने इसको 435 सपोज कर लिया, जो कि आयोटा की पावर माइनस का 435 है। 4 से इसको डिवाइड कर दिया 435 को, तो 4 1 जब 4 आया, यहां से आपके पास 0, फिर यहां से 3 आया, फिर 0 आया, यहां से 5 आया, तो ये बना 8 टाइम्स में, तो बना 32, और यहां से आपके पास 3 आया। तो बेसिकली ये बनता है 1 अपॉन में आयोटा की पावर 4 इंटू में 108 प्लस में आपके पास 3, जो कि बना 1 अपॉन में माइनस का आयोटा, और इसकी वैल्यू आयोटा के बराबर। तो आंसर हुआ आपके पास ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स व्हेन इट्स डिस्क्रिमिनेंट, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? आज ही स्टार्टिंग में वीडियो के पढ़ाया मैंने कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स कैसे मिलते हैं? इमेजिनरी। क्या है बच्चों? इमेजिनरी रूट्स अगर मिल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल है, जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल सॉल्यूशन, यानी कि हमको इस पर मिलते हैं इमेजिनरी रूट्स। चलो अब बात करते हैं बच्चों इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अपन देख ही चुके हैं सारी टॉपिक। चलिए तो एक बार फटाफट से क्विक रिवाइज अपन कर ही चुके हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है जिसमें हमें इसको a प्लस आयोटा बी के स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसके फॉर्म में? a प्लस आयोटा बी के स्टैंडर्ड फॉर्म में। फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। न्यूमरेटर को देखो तो 3 प्लस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट 5 इंटू में 3 माइनस का आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट 5, a प्लस आई बी इंटू में a माइनस आई बी बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं इसको, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब कि 5, तो ऊपर बना 9 प्लस में 5। ओके, ऊपर क्या बना? सिंपल, तो ये बन गया आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5, तो हमको 9 प्लस में 5 बना।
नीचे पर हमको क्या बन रहा है देखना, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस में स्क्वायर रूट 3, तो यहां से ये कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस में स्क्वायर रूट 2 आयोटा, तो हमारे पास बन जाएगा आयोटा टाइम्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या बनेगा आयोटा टाइम्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो एक सिंपल सी बात हमको मालूम है कि जो 1 अपॉन आयोटा होता है वो माइनस में आयोटा के बराबर होता है, तो तुम इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 9 प्लस 5 14 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू में माइनस का आयोटा, 2 से इसको कैंसिल करोगे 7 टाइम्स में आएगा, तो ये बन जाएगा 7 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू में माइनस का आयोटा। तो बेसिकली क्या बना स्टैंडर्ड फॉर्म, 0 प्लस में आयोटा टाइम्स माइनस का 7 अपॉन में स्क्वायर रूट 2, क्योंकि a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे लिखना था, तो a की वैल्यू रियल पार्ट 0 आयोटा इंटू में इमेजिनरी पार्ट -7 अपॉन में स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास बन गया इसका a प्लस आयोटा b का स्टैंडर्ड फॉर्म। देख रहे हो ना गुरु, है एक बहुत इस समय टॉपिक ट्रेंडिंग है पंचायत वेब सीरीज का, देख रहा है विनोद 1 अपॉन आयोटा कितना काम में आ रहा है, ठीक है 1 अपॉन आयोटा माइनस में आयोटा कितना काम में आ रहा है ना। चलो जी आ जाओ, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो वो a प्लस आयोटा b है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम z बार यानी कि a माइनस में आयोटा टाइम्स b लिखते हैं, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के कॉफिशिएंट का साइन चेंज हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से हम देख सकते हैं कि z को अगर मैं z बार से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लाई, मतलब कि a माइनस आयोटा b से, जो कि बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि z इंटू में z बार रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर के बराबर होता है। इज इट क्लियर और नॉट, आई बात समझ में। तो ये भी हमको यहां पर दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, अरे बाप रे कुछ हुआ तो नहीं, जोश जोश में कुछ भी हो जाता है। चलो आ जाओ आगे पर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर की, कॉन्जुगेट की बात करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लो, उसका फिर से कॉन्जुगेट लो, पुराना वाला मिल जाएगा। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z के बराबर होता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो इमेजिनरी पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके इमेजिनरी कॉन्जुगेट को माइनस करोगे तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर आएगा। z अगर z कॉन्जुगेट के बराबर है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर z प्लस z बार 0 के बराबर है, मतलब क्या हुआ, z प्लस z बार क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हुआ, ठीक है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ऐड करते हो उसमें वो 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 0 है, तभी तो आया। और ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैंने अभी रिजल्ट बताया वो होता है। कॉन्जुगेट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रूल को फॉलो करता है। दो नंबर्स के एडिशन का कॉन्जुगेट अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के बराबर, डिफरेंस का कॉन्जुगेट अलग अलग कॉन्जुगेट के डिफरेंस के बराबर, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, डिवीजन का कॉन्जुगेट अलग अलग कॉन्जुगेट के डिवीजन के बराबर होता है। ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉन्जुगेट। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर कॉन्जुगेट को फिनिश करेंगे। यहां पर आ जाओ, सॉल्व द इक्वेशन z स्क्वायर इक्वल टू z बार। ओके, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जहां पर z जो है वो x प्लस आयोटा y के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में हमें जो करना है सॉल्यूशन फाइंड करने। देखो कैसे, ऐसे कितने सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे z स्क्वायर इक्वल टू z बार। तो देखना ध्यान से, z स्क्वायर का मतलब है कि x प्लस में आयोटा y का
होल स्क्वायर, और जेड बार का मतलब है एक्स माइनस में आयोटा टाइम्स वाई। तो पहला काम, इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास माइनस का वाई स्क्वायर, फिर आपके पास आयोटा टाइम्स 2x इंटू में y, और ये बना x माइनस में आयोटा टाइम्स आपका y। चलिए, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। एक चीज देखेंगे, अगर मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कंपेयर करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा? देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट, प्लस में आयोटा टाइम्स 2xy, ओके, और यहां पर x इक्वल टू माइनस में आयोटा टाइम्स वाई। कंपेयर करो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके, तो रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट यानी कि 2xy किसके बराबर? माइनस के y के बराबर। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ओके, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? पक्का क्लियर है? चलिए, तो 2xy इक्वल टू माइनस में y के बराबर हुआ। तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, कुछ बच्चों ने नादानी करते हुए यह किया कि सर 2xy को अगर मैं माइनस y है इसको कैंसिल कर दूं तो 2x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -1/2 सर आ गई, तो हम सॉल्व कर लेंगे। मैं बोलूंगा अरे बेटा ये तो महापाप है, क्योंकि हमें नहीं पता कि y 0 भी तो हो सकता है, तो ऐसे कभी भी काटना महापाप होता है। ठीक है, इस तरीके से कभी भी हम नहीं काटते हैं जब तक ये कंफर्म ना हो कि जो नंबर जिसको हम काट रहे हैं वो 0 नहीं है। कंफर्म है कि नॉन जीरो है तब तो काट सकते हो, लेकिन नहीं पता 0 भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो नहीं काट सकते। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? ये महापाप हम जिंदगी में नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा? नरक में जलेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, मजाक कर रहा हूं, आ जाओ। तो 2xy इक्वल टू -y, इसको LHS में लेकर के आओ, तो ये बनेगा 2xy प्लस में y बराबर आपका 0। अब देखते हैं कैसे बनेगा हीरो। देखो, y को कॉमन लिया, ये बन गया 2x प्लस में 1 बराबर 0। तो यहां से दो सॉल्यूशन निकल करके आए। पहला कि या तो y बराबर 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x इक्वल टू -1/2। अब देखो हमारे पास कंडीशंस क्या बनी, एक तो y की वैल्यू 0 हो सकती है या x की वैल्यू -1/2 हो सकती है। अब हम इनका इस्तेमाल करके इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने y इक्वल टू 0 की हेल्प से सॉल्व किया तो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में x। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू x आ जाएगा। इसको LHS में लिया है तो x स्क्वायर माइनस का x बराबर 0। सॉल्व करते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस का 1 बराबर 0, मतलब कि x की वैल्यू यहां पे 0 मिलेगी या फिर x की वैल्यू हमको यहां पर 1 मिलेगी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, x इक्वल टू 0 मिलेगा या x इक्वल टू हमको 1 मिलेगा। तो देखो क्या क्या पेयर बने, अगर y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, तो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, x को 0 लो y को 0 लो, तो 0 प्लस में आयोटा टाइम्स 0, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बना। दूसरा सॉल्यूशन क्या बना, अगर y 0 है तो x 1 भी हो सकता है, तो 1 प्लस में आयोटा टाइम्स 0। ये पहले दो सॉल्यूशन मिल गए हमको, कब? जब हमने y की वैल्यू 0 लेकर के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इज इट क्लियर और नॉट? सिंपल सी बात है। चलिए जी, अब अगर मैं यहां पर लेता हूं लेट x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, x इक्वल टू माइनस में 1/2। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका x को। चलो, x इक्वल टू माइनस का 1/2 रखने का मतलब हुआ ये 1/4 माइनस में वाई स्क्वायर, और यहां पर आपके पास प्लस का 1/2। बहुत ही बढ़िया, तो यहां से हमको मिला वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 माइनस में आपके पास 1/2। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू माइनस का 1/2 आपने रखी। अच्छा सॉरी, यहां पर माइनस का 1/2 रखा ना, अब ठीक है। तो इधर लाओगे तो प्लस का बन गया। हाँ भाई, मैं सच कुछ तो गड़बड़ है दया, आ जाओ। तो ये क्या बना, 1/4 में 1/2 ऐड किया, 4 एलसीएम आया, तो यहां से बना 1 और प्लस में आपके पास 2, तो ये बना आपके पास 3/4। तो भैया वाई स्क्वायर की वैल्यू 3/4, मतलब कि y की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। y की पॉसिबल वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर होगी। तो दैट मीन्स
इसका मतलब क्या है कि जब x माइनस का 1/2 होगा तब y प्लस का स्क्वायर रूट 3/2 भी हो सकता है और माइनस का स्क्वायर रूट 3/2। तो बाकी के दो सॉल्यूशन z3 बराबर x की वैल्यू -1/2 रखो, प्लस में आयोटा टाइम्स y की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 रख लो। ओके, डन है, बहुत बढ़िया। और z4 -1/2 रखो, तो यहां पर इसकी वैल्यू माइनस में आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2 रख लो। तो इस तरीके के टोटल 4 सॉल्यूशन बनकर के आते हैं। दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेई वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में, ठीक है। तो ऐसा है, क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं। इज इट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? डन है। फटाफट से देखना पूरे क्वेश्चन को, पूरी वीडियो को, इतने पार्ट को अगर नहीं समझ में आया फिर से सुनना, फिर देखना कि आपका क्या समझ में आता है, ठीक है। तो अगर कभी किसी वीडियो में कुछ चीजें आपको एक बार में समझ नहीं आती हैं तो याद रखना हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। एक बार में कई बार बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, तो क्या करना है, उतने पार्ट को रिपीट करके फिर से सुनना है। चलिए आगे पर बात करते हैं। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर n इंटू में 1 माइनस का 1 अपॉन आयोटा की पावर n। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखो जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चुटकियों में आंसर निकालेंगे। फोकस यहां पर रखना, 1 माइनस में आयोटा की पावर n है और -1 अपॉन आयोटा को हम लिख सकते हैं आयोटा के बराबर, प्लस का आयोटा। तो ये लिख देंगे 1 प्लस में आयोटा की पावर n, पावर n नीचे पर बन गया 1 माइनस का आयोटा इंटू में 1 प्लस में आयोटा होल पावर आपका n। ओके, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा क्या बनेगा, सिंपल 1 का स्क्वायर 1 प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज a प्लस आयोटा b की वैल्यू तो 1 है, तो यहां से हमारे पास कितना है 2, तो ये हमको बना 2 की पावर n, ठीक है। 1 माइनस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस में जो कॉफिशिएंट ऑफ आयोटा है, मतलब b जो है a प्लस का b स्क्वायर, तो 2 आया। तो इसका आंसर सिर्फ 2 की पावर n आएगा, ठीक है। याद रखना बच्चों, 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। चाहो तो निकाल लो, 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा 2 के बराबर होता है, तो ये हमको 2 की पावर n बन गया, यही हमारा आंसर है। इज इट क्लियर और नॉट? डन है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी मैंने ऐसे क्वेश्चन की बात करी थी आपसे। समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 तो डॉट डॉट हमको करना है। समेशन को ओपन करना कैसे, इसका मतलब ये लिखा है हमारे पास आयोटा की पावर 1 प्लस में आयोटा की पावर 2, ठीक है। उसके बाद जब n इक्वल टू 1 पुट किया, फिर n की वैल्यू आपने यहां पर ध्यान समझना बच्चों, ये बेसिकली जो हमको लिखा है n से लेकर के 1 से लेकर, अच्छा इसको हम ऐसे सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर है। देखो सबसे पहली कहानी हमने देखा कि आयोटा की पावर n जो है और इनटू में आयोटा की पावर n प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर n को कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा आपके पास 1 प्लस में आयोटा। इज इट क्लियर? तो हम बेसिकली यहां पर फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 13 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में आयोटा इंटू में आयोटा की पावर आपका n। बेसिकली 1 प्लस आयोटा इंडिपेंडेंट फ्रॉम n, और यहां पर समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के 13 पर चल रहा है, तो n नहीं है, ये एक सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है जो इसके प्रोडक्ट में है। तो बेसिकली 1 प्लस आयोटा को हम बाहर लिख सकते हैं और अंदर पर लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 से लेकर के 13 तक आयोटा की पावर n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा, और यहां पर 1 2 3 4 13 तक लिखते जाओ, आयोटा की पावर 1 प्लस में आयोटा की पावर 2 प्लस में आयोटा की पावर 3 प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस में आयोटा की पावर 5 प्लस में आयोटा की पावर 6 आयोटा की पावर 7 आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 9 आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर 11 आयोटा की पावर 12 आयोटा की पावर 13। सोचो, आपको पता है बच्चों, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इन चार का सम कितना आएगा, सॉरी 0, इन चार का सम कितना आएगा 0। 5 6 7 8 इनका सम कितना आएगा 0। 9 10
11 12 इनका सम कितना आएगा 0, सिर्फ क्या बचा आयोटा की पावर 13। तो बेसिकली ये हमारे पास बना 1 प्लस आयोटा इंटू में आयोटा की पावर 13। अब देखना 1 प्लस आयोटा तो ठीक है, आयोटा की पावर 13 क्या होता है 4n प्लस 1, मतलब कि किसके बराबर आयोटा के, तो ये बना इंटू में आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा -1। तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आयोटा माइनस का 1 निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आयोटा माइनस में 1 निकल करके आएगा। क्लियर है? क्या है इसका आंसर? आयोटा 1 प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो आयोटा -1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, गब्बर खुश हुआ। ऐसे प्रॉब्लम चैलेंजिंग होती है थोड़ी सी कई बार, तो हमें इसको समझना है, समेशन के फॉर्म को समझना है कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे इसको अप्लाई करना है। चलिए उसके बाद ये बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला क्वेश्चन है, 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा की पावर 100 को a प्लस आयोटा b के फॉर्म पर लिखना है, फिर a कॉमा b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। तो क्या बनेगा यहां से? कुछ नहीं, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस आयोटा बटे में 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, ये है। हमने ऊपर पे 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई किया, तो ये बेसिकली क्या बन गया? ऊपर पर 1 माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे पर क्या बना? a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 बन गया कुल मिला के। सॉल्व करोगे सिंपल 2 आएगा डिनोमिनेटर। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स आयोटा की पावर 2, सॉरी पावर 2 क्या, यही ओपन हुआ, अपॉन में कितना है 2 है। ये हमारा कैंसिल, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस में 1 0, तो यहां पर बना माइनस का 2, तो बेसिकली यहां से कैंसिल करने पर आएगा हमको कितना? माइनस में आयोटा। अब माइनस में आयोटा की पावर हमको करना है कितना? 100। 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा की वैल्यू आई माइनस में आयोटा के बराबर। किसके बराबर? माइनस में आयोटा के। तो माइनस आयोटा की पावर 100 करेंगे, मतलब कि -1 की पावर 100 इंटू में आयोटा की पावर 100। चलिए, तो आयोटा की पावर 100 का मतलब क्या हुआ? 4 2 जा 8, 2 टाइम्स में यहां पर 2 आया, 4 5 जा 20, आयोटा की पावर है ना 24 इंटू में 25, दैट इज 1। तो ये हमारे पास यहां से आया 1, यहां से आया 1, आंसर इज 1। ठीक है, तो बेसिकली सॉरी 1 आंसर नहीं होगा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पर लिखना है ना, तो 1 को लिखोगे 1 प्लस में आयोटा टाइम्स 0, तो कंपेयर करोगे a प्लस में आयोटा टाइम्स b से, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो यहां से 1, 0 ऑर्डर्ड पेयर बन करके आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1, में 0 ऑर्डर्ड पेयर बन करके यहां से आपका निकल के आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? आई बात समझ में? चलिए, इसी तरीके से बच्चों अब हम बात करेंगे आर्गेंड प्लेन के बारे में। अब बहुत ज्यादा चीज बची नहीं है, आर्गेंड प्लेन बस सिंपल छोटी सी बात यहां पर हमको समझाना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें एक प्लेन में रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। ठीक है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक ऑर्डर्ड पेयर a b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी प्लेन पर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट करें, दैट इज मान लो z इक्वल टू a में आपका b। ठीक है, तो ऐसे प्लेन को हम आर्गेंड प्लेन बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, या गॉसियन प्लेन बोलते हैं। क्या क्या नाम है इसके? आर्गेंड प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है बच्चों, और यहां पर गॉसियन प्लेन। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट प्लेन आप पढ़ते थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को चूंकि उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स व्हाई उन्होंने अपना नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब बेसिकली ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, अब यहां पर हम आर्गेंड प्लेन में इनको हम रियल एक्सिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? और इसको हम इमेजिनरी एक्सिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इमेजिनरी एक्सिस पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। ओके, चलिए अब ओरिजिन, ये क्या ओरिजिन है? यानी कि 0 प्लस आयोटा टाइम्स 0। ठीक है, ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस होती है उसको हम
मॉड जेड यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ओरिजिन से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस को हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहीं से इंट्रोड्यूस हो जाता है बच्चों मॉडुलस, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो उसका मॉडुलस हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और नोट करिएगा यहां पर ध्यान से कि जो z इंटू में z बार होता है वो मॉड ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें पता चल जाता है। ठीक है, कि z इंटू z बार मॉड यानी कि मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस पूछेगा तो क्या करो, स्क्वायर रूट लगाओ, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो। चलिए आगे बात समझ में। चलो जी, अब प्रॉपर्टीज है, बहुत सिंपल है, जल्दी से प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ z अगर 0 है, इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 होगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस और उसके नेगेटिव का मॉडुलस तीनों ही हमारे सेम होते हैं। ठीक है, चलिए जो मॉड z इंटू z बार जो कि मैंने ऑलरेडी बताया इसके बराबर होता है, और एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां से हमको ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रोडक्ट में मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कोशेंट ऑफ z1 इंटू z1 अपॉन z2 अलग अलग मॉडुलस के कोशेंट के बराबर होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, और इनका बेसिकली प्रॉपर्टीज आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स में पूछ सकता है। बाकी जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे इस चैप्टर से वो है आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो अभी उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोग की डिमांड आएगी तो स्पेशल एक लेक्चर बना करके आप लोग के लिए शेयर करूंगा। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको बढ़िया से सब कुछ समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप चाहते हो उसके बारे में बताइएगा। वैसे मैं सोच रहा हूं कि लीनियर इनइक्वालिटीज पर एक 1 शॉट वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।